साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। साथियों देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी लोग हैं, उनके द्वारा लिए गए लोन के सेटलमेंट के बारे में। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमारी वीडियो देखते रहते हैं और वो बहुत सारा हमसे कमेंट में बातचीत करते हैं। कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कोई डिफेंस में है, कोई एजुकेशन में है, कोई किसी डिपार्टमेंट में है और उन्होंने कहीं ना कहीं पर्सनल लोन अपनी सैलरी पे लिया हुआ है और वो ये चाहते हैं कि भाई अब वो ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके बहुत सारे खर्चे हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी वित्तीय परेशानियां हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारे उनके साथ हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने उस लोन का सेटलमेंट कराना। तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के भी लोन का सेटलमेंट होता है या नहीं, इस पर हमें एक कमेंट आया था, तो हमने सोचा कि इस पर एक व्यापक वीडियो बना करके आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो जॉब होती है वो सिक्योर होती है प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में। यानी कि प्राइवेट सेक्टर की तुलना में गवर्नमेंट जॉब की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लोन बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते दरों पे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि आप एक बैंक से नहीं, आप 2-4 बैंकों से लोन ले लेते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट में जॉब करते हुए भी कुछ ऐसे बिजनेस कर डालते हैं जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है और उनको हैवी लॉस हो जाता है और उन्होंने 2-4 बैंकों से लोन भी उठा लिया होता है। अब क्या है कि सैलरी कम हो जाती है, ईएमआई ज़्यादा हो जाती है। तो सैलरी जब कम होगी और ईएमआई ज़्यादा होगी तो उनको कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए उनका जो मंथली इनकम है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब इस प्रकार के सिचुएशन में वो चाहते हैं कि जो उन्होंने लोन्स लिए हैं अलग अलग बैंकों से, वो चाहते हैं कि वो सेटलमेंट कर ले। तो क्या उनका सेटलमेंट पॉसिबल है? तो देखिए, सेटलमेंट शब्द ही एक ऐसा चीज़ है, ये ऐसा नहीं कि इसमें किसी प्रकार से भेदभाव है, ये सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। लेकिन इसमें कुछ सिचुएशंस होती हैं, जो कुछ कंडीशंस होती हैं। अब मान के चलिए कि आप सरकारी जॉब में हैं और अगर आप बैंकों से सेटलमेंट की बात करते हैं तो बैंक सीधे आपसे पूछता है कि सर आपको पैसे क्या दिक्कत, आपको तो सैलरी हर महीने मिल ही रही है, तो आप सेटलमेंट क्यों करना चाहते हैं? तो यहाँ पर आपके पास उत्तर होता नहीं है कि उनको जवाब दे। तो देखिए, यहाँ पर सरकारी जॉब करने वालों के लिए लिमिटेड सेटलमेंट के रास्ते होते हैं, यानी कि उनके पास सेटलमेंट करने के बहुत कम रास्ते होते हैं। एक ही मेन जो रास्ता होता है वो होता है मेडिकल इश्यूज़। अगर घर परिवार में किसी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है तो ही आपका लोन सेटल होता है। अदरवाइज़ बैंक कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सेटलमेंट नहीं करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उनको छूट नहीं दिया जाता है। तो मेडिकल कंडीशन आपके साथ अगर है या फिर आप इस बात को प्रूफ कर दे कि आपके खर्चे जो हैं, एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं और आपकी जो इनकम है वो बहुत कम हो पा रही है, और अगर बैंक इस पर कन्विंस हो जाते हैं तो फिर वो आपका सेटलमेंट कर दें। देखिए, सेटलमेंट का हमेशा राइट बैंक का ही होता है। हमने अपने हमेशा वीडियो में इसी बात पे जोर दिया है कि सेटलमेंट बैंक ही सबसे ज़्यादा करते हैं, यानी कि सेटलमेंट करने का राइट और सेटलमेंट करने के लिए अधिकार प्रदान करना बैंकों का ही अपना निजी निर्णय है। इसमें आप उनके ऊपर किसी प्रकार से प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम हाई कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, हम डीआरटी में केस फाइल कर देंगे सेटलमेंट के लिए। तो कोर्ट से कभी भी आप सेटलमेंट नहीं करा सकते हैं। कोर्ट में जब अगर मामला जाएगा तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा और बराबर उनकी बातों को सुन करके डिसीजन दिया जाएगा। तो इस भ्रम में आप लोग मत रहिएगा, कन्फ्यूज़न में कभी मत रहिएगा कि सेटलमेंट आप जो कहेंगे बैंक वही मानेंगे। बैंक जो कहेगा वही आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पैसा बैंक ने दिया है, आपने नहीं दिया है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको सेटलमेंट करना होगा तो बैंक से बातचीत करना होगा, आपको मेडिकल अपना इमरजेंसी दिखाना होगा, अपनी सिचुएशन बतानी होगी कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है।
तो सरकारी जॉब करने वालों के लिए एक यही दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो लोन मिलता है उनकी सैलरी मिलता है और सैलरी उनकी एज ए गारंटी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।